अब आप books.com के सारे एपिसोड्स गाना ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम में से कई लोग 30 की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन खुद को 80 की उम्र तक घसीटते घसीटते दफन हो जाते हैं। ये बात अजीब लगती है ना? विकर्षण रचनात्मकता की मौत है। यह रॉबिन शर्मा के 5 बुनियादी नियमों में से एक है। अब क्या आप उन 95% में से हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हैं और सप्ताह दर सप्ताह एक ही तरह के काम जारी रखते हैं, या वो 5% बनना चाहते हैं जो डिजिटल डाइवर्शन से अपनी प्रतिभा की रक्षा कर दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं? नमस्कार श्रोताओं, मैं सुभाषनी। आशा है आप सब ठीक हैं। books.com के एक और रोमांचक कड़ी में वापस आपका स्वागत है। 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद शर्मा द्वारा रचित इस जीवन बदलने वाली किताब द 5 AM क्लब में अब तक मैंने जल्दी उठने वाली आदत पर चर्चा की है, जिससे कई लोगों को भव्य परिणाम सिद्ध करने में मदद मिली है। इसमें दिए गए ज्ञान और अंतर्दृष्टि कुछ महान जीवन सीखों की याद दिलाते हैं, जिनसे मैं पहले से ही वाकिफ़ हूँ। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या लिखा है। हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी जागना वास्तव में अच्छा है, लेकिन हम में से ज़्यादातर नहीं जानते कि यह क्यों अच्छा है और जब हम इतनी जल्दी उठते हैं तो क्या करना चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच का समय आपका विजय समय है। शर्मा के अनुसार यह समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, बेहतर बना सकता है, यदि आप इसका कुशलतापूर्वक उपयोग करें तो। और आप यह कैसे कर सकते हैं? 20-20-20 फॉर्मूले को लागू करके। यह समय समर्पण और संरक्षण के लिए है, और इन 60 अनमोल मिनटों के दौरान हम जो करते हैं वो न केवल आने वाले घंटों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इससे परे हमारे बाकी के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। पहले 20 मिनट यानी 5 बजे से 5.20 मिनट तक पसीने के लिए उपयोग करें। हाँ, आपने सही सुना, पसीने के लिए। व्यायाम करें, तीव्र गति से कसरत करें, अपनी धड़कन को बढ़ाएं और उसके बाद हाइड्रेट करें या गहरी सांस लें। ऐसा करने का कारण यह है कि लंबे समय तक शरीर नींद की स्थिति में रहा है। व्यायाम शरीर और मन को गर्मी देता है, इससे वह पूरी तरह से जाग जाता है। जब आप सुबह पहली चीज़ व्यायाम करते हैं तो कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है और डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। ये मूड को विनियमित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो व्यापक रूप से हैप्पी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़े ही पुशअप्स के बाद आपको खुशी क्यों महसूस होती है। यह आपको आगे के दिन के लिए तैयार कर रहा है। सुबह व्यायाम ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में आप दिन भर कम तनावग्रस्त रहेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर उससे कहीं अधिक रहेगा। दूसरे 20 मिनट प्रतिबिंब और विचारने के लिए हैं। कई बार हम जीवन की सतहीपन में फंस जाते हैं और अपने आप को गहराई से जोड़ना भूल जाते हैं। प्रार्थना, ध्यान और योजना इन 20 मिनटों में शामिल करें। या हो सकता है आप अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं उसके बारे में विचार करें। आपका लक्ष्य क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं, इन सभी बातों पर ध्यान दें। आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा या नहीं, इस पर विचार करें। आज, कल, इस सप्ताह या 1 साल में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि प्लानिंग और जर्नलिंग के लिए इस्तेमाल करें। आप जो भी योजना बनाते हैं उसे ज़रूर लिखें। जर्नलिंग के लिए कम से कम 5 मिनट का समय निश्चित करें। यह कदम आपको अपने आप के प्रति, अपने मिशन, दृष्टि और जीवन लक्ष्यों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखन में हैं। तीसरा और अंतिम 20 मिनट 5.40 से 6 बजे तक विकास और कुछ नया सीखने के लिए है। यदि आप नौकरी करते हैं या किसी विषय के शौकीन हैं, उससे संबंधित नवनीतम खोजों के बारे में पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वृत्तचित्र देखें या किताब पढ़ें। कुछ भी करें जिससे आपका ज्ञान विकसित हो। यह समय अपने जीवन और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए उपयोग करें। हर दिन ऐसा करने के लिए बहुत अनुशासन
और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव लाने के लिए आपको लगातार काम करने की ज़रूरत है और कम से कम 66 दिनों तक इसका अभ्यास करना होगा। और हर बार जब आप कोई नई आदत स्थापित करना चाहते हैं तो विवेकपूर्ण तरीके से इन कदमों का पालन करें। इसे एलीट माइंडसेट कैसे बनाएं? मॉरिशस की सुंदर सेटिंग में अरबपति इतिहास निर्माताओं के 4 केंद्र बिंदुओं या फोकस के बारे में बताता है। सबसे पहले, प्राकृतिक प्रतिभा या हुनर महान व्यक्तियों को परिभाषित नहीं करता, लेकिन किस हद तक वे इसका लाभ उठाते हैं करता है। कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काट सकती, लेकिन उसका लगातार बहाव एक दिन पहाड़ को काट देता है। आत्म अनुशासन, असाधारण समर्पण और दृढ़ता वास्तविक प्रतिभा और उपहार से अधिक महत्वपूर्ण है। यही बात कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाबी के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा खेल या विशेषज्ञता चुनते हैं। यदि आप असाधारण समर्पण और प्रतिबद्धता डालने के लिए तैयार हैं तो आप निश्चित रूप से प्रतिष्ठित बन सकते हैं। कामयाब होने के लिए हमारे पास हुनर नहीं है सोचने के बजाय अपनी क्षमताओं को हर दिन बेहतर बनाएं, इससे फ़र्क पड़ेगा। वह इस फोकस को कैपिटलाइजेशन IQ कहता है। दूसरा है विकर्षण या डिस्ट्रैक्शन से बचें। हम में से ज़्यादातर लोग प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के आदी हैं, खासकर दिन के शुरुआती घंटों में। और अरबपति कहता है विकर्षण का आदी होना रचनात्मकता की मौत है। कामयाब लोग खुद को उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित करें, काम को सरल बनाएं और हर चीज़ को सुव्यवस्थित करें। यानी जब ध्यान केंद्रित करें तो कई कार्यों में फैलाने के बजाय केवल कुछ परियोजनाओं पर काम करें। उस एक परियोजना को असाधारण बनाएं, ना कि मल्टीटास्किंग कर धूमिल परिणाम पैदा करें। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और ज़िंदगी के अंत में छोटे बनकर ही रह जाते हैं। वे सब कुछ करना चाहते हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर पूरा ध्यान लगाकर पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। अपने दैनिक जीवन में आपके महत्वपूर्ण कामों से आपका ध्यान विचलित करने वाले सभी कार्यों को हटा दें, जैसे मोबाइल सूचनाओं को बंद करें और अनावश्यक बैठकों को रद्द करें। अरबपति का कहना है कि अपना समय मैनेज करना बंद कर अपना फोकस मैनेज करना शुरू करें। मात्रा को नहीं बल्कि गुणवत्ता को अधिक प्राथमिकता दें। वैसे ही दोस्त कम ही सही, मगर उनके साथ दोस्ती गहरी होनी चाहिए। हमेशा कई सोशल मीडिया दोस्तों से बेहतर है कुछ ठोस दोस्त जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपके सभी कार्य आपके भीतर हो रहे विषयों का परिणाम हैं। आपकी रचनात्मकता, उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और धरती पर प्रभाव हमेशा आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है कि अभिव्यक्ति है। यह है तीसरा फोकस, पर्सनल महारत। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के कौशल पर महारत पाने के लिए आपको 10 साल तक हर रोज़ 2.75 घंटे अभ्यास करना पड़ेगा। यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है तो हर रोज़ सुबह 1 घंटा उस काम को दीजिए। दिन के पहले चंद घंटों में अपनी मानसिकता पर काम करना, स्वास्थ्य के प्रति अपने नज़रिए पर ध्यान देना, आध्यात्मिकता और प्रेम आपको बढ़ोतरी देगा। जब आप नकारात्मकता या विचलित महसूस करते हैं तब खुद को चुनौती दें। यदि आप अपने भीतर की दुनिया में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप बाहरी दुनिया में भी महारत हासिल करेंगे। जिंदगी दिनों से बनी है। प्रत्येक दिन आपके जीवन के बड़े तस्वीर में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। रोज़ पूरे किए गए छोटे छोटे कार्य कभी कभार पूरे किए गए बड़े कार्यों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पूर्णता से ज़्यादा निरंतरता को प्राथमिकता दें, क्योंकि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले सिर्फ 1%
ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अरबपति इस चौथे फोकस को डे स्टैकिंग कहता है। इसीलिए हर दिन अपनी एक क्षमता या एक कौशल में 1% सुधार लाने का विचार करें। यह अब महत्वहीन लग सकता है, लेकिन एक साल के दौरान आपकी सुधार की मात्रा 365% होगी। ऐसे ही कामयाब लोग एक साल में लगभग 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज़्यादा काबिल हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। अपनी शब्दावली में सुधार लाने के लिए प्रतिदिन एक शब्द को जानिए, उसके रूपों और उपयोगों को जानने की कोशिश करिए। इस प्रकार नियमित रूप से अभ्यास करने पर साल के अंत तक आप 365 शब्द सरलता से सीख चुके होंगे। आपका प्रत्येक दिन आपकी कीमती जीवन का लघु प्रतिनिधित्व करता है। हम आज जो करते हैं या कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बना रहा है। इसीलिए लगातार और निष्ठुर ढंग से अपना ध्यान केंद्रित रखें। संक्षेप में, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदाइशी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कौशल है जिसे हम निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे केवल सुबह जल्दी उठना मेरी स्थिति में सुधार लाएगा, या अग्रगण्य होने की इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएगा। प्रत्यय यह है कि अगर आप अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी उठने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आप अपने आप को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपनी श्रेष्ठता को पाने के लिए अपनी कमजोरी को खोना होगा। इसका बेहतरीन उदाहरण है धार्मिक त्योहारों के दौरान एक साथ कई दिनों तक उपवास रखने वाले या तीर्थ यात्रा पर नंगे पांव चलने वाले। वे अपने कमज़ोर व्यक्तित्व को चुनौती देकर अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व को बाहर लाते हैं। जीवन के एक क्षेत्र में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन अंततः हमें अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने का आत्मविश्वास देगा। कभी कभी यह इच्छा शक्ति थक जाने पर कमज़ोर हो सकती है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए समय लें और निर्णय थकान यानी डिसीजन फैटिग्स को नियंत्रित कर मास्टरी हासिल करें। व्यक्तिगत अनुशासन एक मांसपेशी है। जैसे मांसपेशियों के निर्माण के लिए वजन के दबाव की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत अनुशासन भी दबाव में बढ़ता है। आप इसे जितना खींचेंगे, इसकी मजबूती उतनी बढ़ेगी। थोड़ा दबाव और तनाव बुरा नहीं है, वे वास्तव में हमारी क्षमता के विस्तार के लिए आवश्यक हैं। तनाव की स्थिति को पैदा करें और इन अनुभवों से आपकी प्राकृतिक शक्ति का निर्माण होगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ऐसे ही प्रभात के समय उच्च विजय प्राप्त की जाती है जब कोई देख नहीं रहा होता। तो दोस्तों, आपको आज की द 5 AM क्लब समरी कैसे लगी? आशा है कि आप इतिहास रचने वालों का पालन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और अन्य युक्तियों और अभिजात वर्ग के 4 आंतरिक साम्राज्यों को जानने के लिए books.com के साथ जुड़े रहें। कृपया इस समरी के बारे में अपने विचार और सुझाव हमारे साथ books.com यूट्यूब चैनल पर या books.com/subhashini@gmail.com पर ज़रूर शेयर करें। अपडेट रहने के लिए आप हमारा books.com इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।